Hi everyone, welcome back to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of second question of the writing section of standard 12th, and that is invitation and replies. अगर मैं कहूँ it is the easiest and most scoring part of writing section, trust me, it is. बस फॉर्मेट का पता होना जरूरी है. So without any further ado, Let's proceed on. तो first of all, let me tell you कि invitation होता क्या है. Invitation एक written request है किसी को invite करने के लिए किसी celebration, ceremony या function पे. अब अगर simply हम कहें तो हाँ, हमारे पास बहुत सारे ideas होते हैं but बहुत vague होते हैं. लेकिन जब हम exam की बात करते हैं और marks score करने की बात करते हैं तो एक organized way में invitations लिखे जाते हैं. That we must know. अब इसके लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि invitations कितने तरीके के होते हैं, लिखे कैसे जाते हैं. सिंपल है, दो ही टाइप के बेसिकली इनविटेशन हमारे पास होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल. अब फॉर्मल किन ओकेशंस पे यूज किए जाते हैं ये देखो. वेडिंग्स, देन स्कूल फंक्शंस, एनुअल डेज, इनॉग्रेशंस एंड सेरेमनीज. देन इनफॉर्मल कब यूज होते हैं, बहुत सिंपल है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है. इनफॉर्मल क्या, जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना उनके लिए इनफॉर्मल यूज होता है. जैसे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, इनके लिए इनफॉर्मल होता है. मदर, फादर, सिस्टर, फ्रेंड्स, इन सब के लिए जो भी इन्विटेशंस होंगे वो इनफॉर्मल होंगे, राइट. और बाकी वेडिंग्स हैं, स्कूल फंक्शंस हैं, तो ये सारे फॉर्मल होंगे. अब ये जो फॉर्मल इन्विटेशन है, पहले ये देख लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं. फॉर्मल भी 2 टाइप्स के होते हैं. इसमें एक तो कार्ड फॉर्मेट होता है. इन जनरल तुम लोगों ने मैरिज कार्ड्स देखे होंगे, है ना, वेडिंग कार्ड्स देखे होंगे, उसी की वजह से तो हम जाते हैं ना, उसी पे तो इनविटेशन आता है, तो उन्हें ही बोलते हैं कार्ड फॉर्मेट. और देन एक और होता है दैट इज लेटर फॉर्मेट. तो अभी तक हमें पता चला कि ये जो इन्विटेशंस हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल. अभी फॉर्मल में कौन से 2 टाइप्स होते हैं, कार्ड फॉर्मेट, लेटर फॉर्मेट. तो अब हम फॉर्मल्स के बारे में आगे देख लेते हैं. सबसे पहले हम कार्ड फॉर्मेट के बारे में देखेंगे और उसके बाद लेटर फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशंस की तरफ. अब यहां देखो, ये जो फॉर्मल इन्विटेशन, हम कार्ड फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम कार्ड फॉर्मेट ले रहे हैं. इसमें क्या है, जनरली लोगों को बुलाया जाता है, जैसे पेरेंट्स को बुलाया जाता है, गेस्ट्स को बुलाया जाता है, पब्लिक को बुलाया जाता है. कार्ड क्या है ना बेटा, जब कार्ड जो छपते हैं, इतने सारे जो कार्ड प्रिंट होते हैं, वो इसलिए कि एक एक बंदे को लेटर नहीं लिखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, शादी में हम 200, 500 लोगों को बुला रहे हैं, तो हम एक एक बंदे को कैसे लेटर लिखेंगे, हम इकट्ठे कार्ड्स प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है. तो वहां कार्ड फॉर्मेट का यूज होता है. तो इसी तरीके से ध्यान रखना कि मैरिज या फिर स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब लोगों के पेरेंट्स को बुलाना है, तो उसमें हम कार्ड फॉर्मेट यूज करते हैं. तो ध्यान रखना, जब क्राउड को बुलाना होता है, जब लार्ज गैदरिंग को बुलाना होता है, तब कार्ड फॉर्मेट यूज होता है. अब इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले इसमें आएगा नेम ऑफ द होस्ट, ओकेशन, ठीक है. सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है ना, वही तो होस्ट होगा. फिर ओकेशन क्या है, फिर क्या डेट, टाइम, वेन्यू. ये मैंने नोटिस वाला, अगर तुम लोगों ने वीडियो देखा हो तो उसमें भी बताया था, DTV. ये याद रखना, डेट पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, वेन्यू पता होना चाहिए, है ना. इनवाइट कर रहे हो तो पता तो हो ना, कहाँ जाना है, कब जाना है, कौन सा डेट होगा, क्या टाइम है, राइट. तो DTV एंड देन RSVP. तो ये 6 स्टेप्स होंगे इसमें. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक. ये एग्जाम्पल है कार्ड फॉर्मेट का. तो इस फॉर्मेट में जो सबसे पहला पार्ट था वो था होस्ट, ठीक है. तो होस्ट है ABC पब्लिक स्कूल. अब ये जो फर्स्ट लाइन है ना बेटा, ये बहुत कॉमन, इसे रट लेना, इसे क्रैम कर लेना. क्या है, कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू अटेंड, ठीक है. सो एंड सो कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू अटेंड इट्स. कॉमन सेंटेंस है, रट लो, मेरे साथ एक दो बार बोल लो तो लर्न हो जाएगा. कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू अटेंड इट्स, कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू अटेंड इट्स. वेरी कॉमन सेंटेंस. ओके, सो होस्ट के बाद क्या बताया था कि हमें ओकेशन देखना है कि ओकेशन है क्या. अब ओकेशन क्या है बेटा, इसमें है ओकेशन एनुअल डे फंक्शन, ठीक है. फिर हमने क्या कहा, डेट. अब देखो, जैसा पहले बताया था कि डेट का फॉर्मेट वही रखना है. डेट डाला, मंथ का पूरा स्पेलिंग लिखा, और फिर हमने ईयर लिखा, राइट. फॉर एग्जाम्पल 20 दिसंबर 2025, राइट. तो ये हमारा आ गया डेट. एंड देन फिर हमने क्या बोला था, डेट और डे इकट्ठे लिखा है. डे ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, तो राइट इट अलोंग विद डेट. और फिर इसके बाद देखो, ऑन डेट, देन एट, यहां आ गया तुम्हारा टाइम, ओके. और कहां है,
वेन्यू क्या है? स्कूल ऑडिटोरियम, राइट। तो होस्ट हो गया, ओकेशन हो गया, डेट, टाइम, वेन्यू हो गया, और बाद में जैसा मैंने बोला था ये तो आरएसवीपी है ही, तो आरएसवीपी जनरली जो हेड होते हैं वो ही रहते हैं, तो हम यहाँ द प्रिंसिपल लिख देंगे। तो ये एक तरीका होता है कार्ड फॉर्मेट का। इसमें क्या याद रखना है? ये जो कॉमन लाइन है, कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू अटेंड, इट्स वंस अगेन आई एम रिपीटिंग होस्ट, फिर कॉमन जो लाइन है वो लिखेंगे, उसके बाद ओकेशन आ जाएगा, फिर ऑन, डेट, एट, टाइम, इन, वेन्यू, राइट, एंड लास्ट में आरएसवीपी और द प्रिंसिपल या जो भी उसके हेड हैं। अगर ये तुम वेडिंग इनविटेशन के लिए लिख रहे हो तो इसमें क्या लिखोगे? मिस्टर एंड मिसेस शर्मा और कोहली cordially invites you to attend the wedding ceremony of their wards on this, at this, in this venue, ठीक है। और फिर आरएसवीपी और उनका नाम। तो सिंपल है ये कार्ड फॉर्मेट, राइट, इसी तरीके से लिखोगे। अब नेक्स्ट, कार्ड फॉर्मेट क्लियर हो गया है ना, फॉर्मल है, कार्ड फॉर्मेट है, किस तरीके से होगा बता दिया है, गैदरिंग को बुलाना है। अब हमारा आता है नेक्स्ट वाला, लेटर फॉर्मेट। लेटर फॉर्मेट हम कब यूज करते हैं? अभी लेटर फॉर्मेट हम बेसिकली ये जो है ना, ये चीफ गेस्ट जो होते हैं हमारे, चीफ गेस्ट या ऑफिसर या डिग्निटरी, इन सब के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, स्कूल में, या फिर कहीं चेयरमैन होते हैं, राइट, या फिर किसी डिग्निटरी को बुला रहे हो, किसी प्लेयर को बुला रहे हो, किसी सेलिब्रिटी को बुला रहे हो, तो उसके लिए लेटर लिखा जाता है, लेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है। अभी लेटर फॉर्मेट लेटर की तरह ही होता है, एग्जैक्टली तो उसमें लेटर में तुम्हें पता है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसमें आएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस, डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, फॉर्मल है ना तो सब्जेक्ट भी आएगा, जस्ट अ सेकेंड, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ठीक है, डियर सर एंड ऑल, देन बॉडी, यू नो इट, एंड क्लोजिंग एंड सिग्नेटरी, ठीक है। तो दिस 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 पार्ट्स हैं। सो लेट्स सी वन एग्जांपल, इट विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है, बेहतर समझ में आ जाएगा। ये देखो एग्जांपल, अभी ये देखो, एबीसी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, क्या है ये? सबसे पहले हमने डाला ये सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, ओके। ये क्या हो गई हमारी डेट। मैं फिर से बार बार बता रही हूं तुम लोगों को कि इसका जो फॉर्मेट होगा, डेट डालोगे, मंथ का पूरा स्पेलिंग लिखोगे और फिर ईयर लिख दोगे, राइट। फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये रिसीवर्स एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, जैसा बताया था, पूरा न्यू दिल्ली। अभी जैसा बताया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ना अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट करते हैं सब्जेक्ट को जनरली। अब सब्जेक्ट क्या है? छोटा होना चाहिए सब्जेक्ट बहुत। क्या करना है तुम्हें? एनुअल डे फंक्शन के लिए इनवाइट करना है, राइट। तो तुमने एनुअल डे फंक्शन के लिए बस उतना ही लिखा, सब्जेक्ट क्या है? इन्विटेशन फॉर एनुअल डे फंक्शन, ठीक है। सो यहां हमारा ये सब्जेक्ट आ गया और ये आ गया हमारा, क्या है ये है सैल्यूटेशन, राइट। तो ये हो गया हमारा सैल्यूटेशन, राइट। अब ये हमारी बॉडी है, यहां तो तुमने लिखा ही है। अब बॉडी में देखो क्या क्या इन्वॉल्व होगा। ये भी एक कॉमन लाइन है, वी आर प्लीज टू इनवाइट यू टू ग्रेस द वॉट एवर फंक्शन यू हैव, और वी कॉर्डियली इनवाइट यू टू ग्रेस द जो भी फंक्शन है। तो ये भी फिर से एक कॉमन लाइन है, ठीक है। ये देखो, ये एक कॉमन लाइन है जिसे क्रैम कर लोगे, वी आर प्लीज्ड टू इनवाइट यू टू ग्रेस द, ओके। नाउ एनुअल डे फंक्शन, ये हमने क्या लिखा है? ये ओकेशन है, डेट डाला है ना, टाइम डाला और वेन्यू डाला, यानी कि बॉडी में फिर से DTV ये सब इन्वॉल्व होगा। आई एम सॉरी, डी कैसे लिख दिया है, ओके। सो DTV यानी कि क्या है? फंक्शन क्या है? पहले लिखा व्हाट, एनुअल डे फंक्शन है, डेट क्या है? 20 दिसंबर 2025, टाइम क्या है? ऑन, डेट, एट, टाइम, इन, वेन्यू, ठीक है। तो ये DTV इस बॉडी में हो गया और यहां ये हमने लिखा व्हाट, क्या है? एनुअल डे फंक्शन है, ठीक है, DTV आ गया। फिर ये लास्ट में वी शैल बी हाईली ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस, ये भी कॉमन है, इसे भी रट लेना भाई, वी शैल बी हाईली ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस। और बाद में योर सिंसियरली
एक लाइन फिर से छोड़ोगे और यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे, अपना नहीं, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा नाम वो लिखोगे। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, XYZ या ABC, whatever you like, that you can write, और नीचे प्रिंसिपल लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल हेड ही इनवाइट करता है फॉर्मली। तो ये रहा हमारा फॉर्मल लेटर फॉर्मेट। अभी ध्यान रखना तुम लोग कि ये जो लेटर फॉर्मेट है वो किसी एक बंदे को, स्पेसिफिक बंदे को जब बुलाना होता है तब लेटर फॉर्मेट होता है, जब पूरे क्राउड को बुलाना होता है तो कार्ड फॉर्मेट होता है, राइट। ये एकदम लेटर फॉर्मेट जो है वो लेटर के ही फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, देन बॉडी एंड देन सिग्नेचरी, राइट। अब बॉडी में क्या क्या आएगा, व्हाट, क्या फंक्शन है, फिर डेट, टाइम, वेन्यू, ऑन, एट, इन, और इसके बाद हम ये योर्स सिंसियरली करके नाम लिख के प्रिंसिपल या डेजिग्नेशन लिख देंगे, ठीक है। ये सिग्नेचरी होता है लास्ट में। तो इस तरीके से हमारे ये जो फॉर्मल इन्विटेशंस हैं यहाँ खत्म होते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और क्या स्पेशली ध्यान देना होगा फॉर्मल इन्विटेशंस में। ये हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिटन इन थर्ड पर्सन, जनरली ये थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है, ठीक है। नो कॉन्ट्रैक्शंस, अब इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने हैं, ये डोंट और कांट यूज नहीं करने, पोलाइट और फॉर्मल टोन होगा। नाउ ये है हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन। यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, ठीक है। आई, मैं बुला रहा हूं, फ्रेंड को बुला रहा हूं, ठीक है, तो मैं करके लिखा जा सकता है, फ्रेंडली टोन होगा, ठीक है, कनेक्शन नजर आएगा, और कॉन्ट्रैक्शंस इसमें अलाउड है, यानी डोंट, वोंट, शॉर्टकट्स मींस शॉर्ट फॉर्म्स यूज हो सकता है, राइट। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स द फॉर्मेट। अब ये जो इनफॉर्मल है, इसमें जो हम फॉर्मेट यूज करेंगे, इसमें एक तो सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, ये इजी है इनफॉर्मल, और यहाँ डेट, डेट का फॉर्मेट वही रहेगा, राइट, डेट आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, सैल्यूटेशन आ जाएगा। अब फ्रेंड है तो डियर रोहन ही लिखेंगे, क्या, ठीक है, डियर फादर ही लिखेंगे, डियर मदर ही लिखेंगे, डियर सिस्टर ही लिखेंगे, तो ये सैल्यूटेशन आ जाएगा हमारा। और फिर हमारी आई बॉडी, ये है बॉडी। बॉडी में मैंने क्या क्या बताया तुम लोगों को, क्या है, ठीक है, व्हाट का आंसर होना चाहिए, और DTV तो है क्या, बर्थडे। डेट क्या है, 10th मार्च मींस ऑन डेट, एट टाइम, और एट माई होम या वेन्यू लिखोगे इन, ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स। नाउ ये यहां पे हो गया तुम्हारा वेन्यू। अभी क्या किया है, स्मॉल पार्टी प्लान की है, और चाहेंगे कि आप लोग यहाँ आ जाएं, प्लीज आना, और जो दिन है वो स्पेशल बना देना, योर्स लविंगली राखी, ठीक है। यहाँ डेजिग्नेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती है, सिंपली हम यहाँ नेम लिख देते हैं, ये है नेम। बॉडी में क्या आएगा, सबसे पहले व्हाट का आंसर आएगा, क्या है, और डेट, टाइम, वेन्यू। तो इस तरीके से ये इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वो खत्म होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता चुकी हूँ इसके। इनविटेशंस लिखना सीखना अधूरा है जब तक हम इसके रिप्लाई लिखना नहीं सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये ऑप्शन में आता है, एक इन्विटेशंस के लिए आता है और एक रिप्लाईज के लिए आता है। अभी तक तुम लोगों ने सीखा इन्विटेशन आर ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में कार्ड टाइप एंड लेटर टाइप। जो कार्ड टाइप है वो पूरे ग्रुप के लिए लिखे जाते हैं, जो लेटर है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर्स वो फ्रेंड्स के लिए या फैमिलीज के लिए या रिलेटिव्स के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। और उसमें सिर्फ सेंडर्स एड्रेस आता है, डेट आता है, ठीक है, और सीधे सैल्यूटेशन आके बॉडी आ जाती है। बॉडी दोनों ही में उसमें व्हाट, डेट, टाइम, वेन्यू, व्हाट इवेंट, डेट, टाइम, वेन्यू एंड सिग्नेचरी, बस इतना आता है। अब हम रिप्लाईज की तरफ चल रहे हैं। बेसिकली रिप्लाई होता क्या है? ये जो रिप्लाई है ये फॉर्मल या इनफॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। क्या तुम अटेंड करना चाहते हो या नहीं कर पा रहे हो, या तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो या तो तुम डिक्लाइन कर रहे हो, है ना। तो वो जो रिस्पॉन्स है वो भेजना होता है। एक्सेप्ट कर रहे हो तो यू हैव टू टेल कि हाँ भाई हम आ जाएंगे, और डिक्लाइन है कि नहीं, कुछ हो गया है, कुछ ना कुछ बहाना बना के या जो भी करना है, नहीं आना है हमें तो नहीं आ रहा है। तो ये दोनों चीजें होती हैं। तो ये जो रिप्लाईज होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, जैसा बताया मैंने, या तो तुम बोलोगे हाँ या तो तुम बोलोगे ना, है ना, या तो जाओगे या तो नहीं जाओगे। अब एक्सेप्टेंस में भी फॉर्मल रिप्लाई होता है,
इनफॉर्मल रिप्लाई होता है, रिग्रेट में भी फॉर्मल रिप्लाई होता है और इनफॉर्मल रिप्लाई होता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि ये जो फॉर्मल होता है ना, ये जो फॉर्मल रिप्लाई होता है, फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, पोलाइट फॉर्मल टोन होगी, थैंक यू बोलोगे और कंफर्म करोगे प्रेजेंस कब, जब एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो फॉर्मल एक्सेप्टेंस में तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, तो तुम्हें कंफर्म करना होगा कि हाँ जी हम आ रहे हैं, और थैंक यू बोलना है, जरूरी है, और उसके बाद थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट देख लो, बस क्या लिखना है, एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस लिख देना, और हाँ मैं बताना भूल गई, हर एक इन्विटेशन को बॉक्स में डाल दोगे, जरूरी है। ठीक है, बॉक्स में डालते हुए चलोगे। अभी ये देखो एक्सेप्टेंस में क्या है, ये भी कॉमन है, मिस्टर एंड मिसेस। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, पहले थर्ड पर्सन में लिखना है, तो हम आई या वी या यू यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, दे, यानी मिस्टर एंड मिसेस शर्मा थैंक द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल ने भेजा है तो ये देखो, ये कोई भी कुछ भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा थैंक, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ so and so school for the kind invitation to the annual function on this date। डेट डालोगे यहां, ठीक है, यहां पे डेट डाल दोगे, राइट, और कौन से स्कूल ने बुलाया था, किस चीज के लिए बुलाया था, ये देखो व्हाट, किस चीज के लिए बुलाया था, और डेट डाल दोगे कब बुलाया था। ठीक है, ये डेट डाल दोगे, और क्या बोलोगे कि वी आर प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड वी विल डेफिनेटली कम देयर। ठीक है, वी आर एक्साइटेड टू कम देयर एंड वी विल डेफिनेटली कम देयर। तो ये होता है तरीका थर्ड पर्सन में लिखने का। तो ये है फॉर्मल एक्सेप्टेंस। अब इसमें कुछ भी देखो, इजीएस्ट है, इसमें कोई फॉर्मेट यूज ही नहीं किया है, सीधे सीधे बॉडी यूज की, और उसमें बताया है कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जिन्हें तुमने बुलाया था वो थैंक यू बोल रहे हैं। पहले सबसे पहला क्या, थैंक यू बोल रहे हैं हम प्रिंसिपल सर को कि उन्होंने हमें इनवाइट किया है, किस लिए, एनुअल डे फंक्शन के लिए, ऑन दिस डेट, और आई एम एक्साइटेड टू अटेंड द फंक्शन एंड आई एम प्लीज टू इनवाइट एंड आई विल डेफिनेटली गो देयर, और आई विल डेफिनेटली बी प्रेजेंट ऑन द डे। ओके, इस तरीके से लिखना है ये फॉर्मल एक्सेप्टेंस। अब हम एक्सेप्टेंस, कौन सा एक्सेप्टेंस, इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिप्लाई है एक्सेप्टेंस का है कि हाँ मैं आऊंगा, लेकिन इनफॉर्मल है। अब ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, फॉर्मल किस में लिखा जाता था, थर्ड पर्सन में लिखा जाता था, ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। वहां हम्बल सी टोन थी, यहाँ फ्रेंडली टोन है, यहाँ हैप्पीनेस भी शो करना है, कंफर्म करना है अटेंडेंस। अब एग्जाम्पल देख लो जरा, देखो फॉर्मल में हमने क्या बताया कि कोई भी फॉर्मेट यूज नहीं होगा, सीधे लिखोगे एक्सेप्टेंस और सीधे बॉडी लिख दोगे जिसमें व्हाट और डेट डाल के पहले थैंक यू लिखोगे और फिर बोलोगे कि ओके आई एम एक्साइटेड, आई विल बी प्लीज्ड टू अटेंड द फंक्शन। ओके, अब यहां क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, फिर ये डेट आ जाएगी। डेट का फॉर्मेट याद रखना, बार बार रिपीट कर रही हूं, इसमें मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल। एंड नाउ यहां सैल्यूटेशन आ जाएगा, सैल्यूटेशन, और फिर से वही बॉडी आ जाएगी। इसमें तुम लोग को क्या बताना है, सबसे यहां भी ये करना है कि थैंक यू बोलना है सबसे पहले तो, कि भाई तुमने इनवाइट किया है अपने बर्थडे पे, थैंक यू सो मच, और इट वुड बी माय प्लेजर, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं तुम्हारा बर्थडे अटेंड करने के लिए जो 15 फेब में है। ठीक है, और डेफिनेटली मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और इसके बाद फिर से ये सिग्नेचरी कर देंगे और नेम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा, ये क्या है, ये इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस है। फॉर्मल में क्या बोला था, कोई भी फॉर्मेट और यूज नहीं करना है, सिंपल बॉडी जाएगी जिसमें हम व्हाट लिखेंगे, पहले थैंक यू बोलेंगे, फिर व्हाट, ऑन व्हाट ओकेजन दे हैड इनवाइटेड यू, डेट लिखेंगे कि किस डेट में बुलाया था, और फिर लिखेंगे कि आई विल बी हैप्पी टू अटेंड इट। ठीक है, तो इस तरीके से इनफॉर्मल और फॉर्मल एक्सेप्टेंस हो चुका है। ठीक है, मूविंग फर्दर, रिग्रेट मीन्स मना करना है तुम्हें, कोई भी रीजन बता के तुम्हें नहीं जाना है, भाई हमें नहीं जाना, हमें वो फंक्शन अटेंड करना ही नहीं है, कोई भी वजह है। तो अभी देखो इसमें एक तो फॉर्मल है, रिग्रेट है, तो वही फॉर्मल जहां होगा वहां थर्ड पर्सन आ जाएगा। इनेबिलिटी अटेंड करने का बताना है कि भाई क्यों नहीं, रीजन बताना है, वैलिड रीजन बताओगे, और रिग्रेट बहुत ही पोलाइटली रखोगे। तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा थैंक द प्रिंसिपल ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल फॉर द काइंड इन्विटेशन फॉर व्हाट, एनुअल डे फंक्शन। ठीक है, यहां व्हाट आ गया, और किस डेट पे बुलाया था उन्होंने, 20 दिसंबर 2025 में बुलाया था, बट
regret their inability, ये भी रट लेना भाई, regret their inability to attend due to prior engagement बहुत ही कॉमन है और कोई भी रीजन लिख सकते हो. फॉर्मल में prior engagement लिख दो, सही है, ठीक है, एक रीजन हो गया, बहाना हो गया, जनरल सी बात है, ठीक है. सो regret their inability to attend due to prior engagement. So this will be formal regret. एंड नाउ अब इनफॉर्मल में जैसे इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस में था ना वो जो फॉर्मेट था, एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मेट इनफॉर्मल रिग्रेट में भी आएगा. इनफॉर्मली भी हम मना करते हैं. यहां देखो इनफॉर्मल रिप्लाई, जैसा मैंने कहा था इनफॉर्मल है तो फर्स्ट पर्सन यूज होगा, फ्रेंडली और पोलाइट होगा, रीजन बताना है यहां भी, और थोड़ा सा सैडनेस बताना है कि सॉरी मैं नहीं आ पा रहा हूं, ठीक है, कनेक्शन होना चाहिए इनफॉर्मल में. नाउ देखो इधर ये फिर से यहां पे ये आएगा तुम लोगों का वही सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, यहां डेट आ जाएगी, राइट, ये सैल्यूटेशन आ जाएगा. नाउ थैंक यू फॉर द इनविटेशन, थैंक यू बोलना ही है, और आई एम रियली सॉरी आई वोंट बी एबल टू अटेंड द पार्टी एज आई विल बी आउट ऑफ टाउन दैट डे. ठीक है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तुम्हारा पार्टी में जाने का, तो कोई ना कोई बहाना बनाना है, तो ठीक है भाई मैं टाउन के बाहर रहूंगा, मैं नहीं आ सकता हूँ, राइट. सो होप यू हैव अ ग्रेट सेलिब्रेशन. तो ये इस तरीके से बहुत ही पोलाइट वे में खत्म करना है. और योर्स नीलम. तो इस तरीके से हमारा यहाँ ये जो बॉडी है, ठीक है, ये और ये सिग्नेटरी, जो रिप्लाईज है ना ये तो बहुत ही इजी है. सो लाइक दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज. और जो फॉर्मेट्स बताएं अगर एग्जैक्टली फॉलो करोगे तो कोई नहीं रोक सकता है 4 on 4 मार्क्स लाने के लिए. सो कीप प्रैक्टिसिंग दीज इन्विटेशंस टिल एग्जाम्स एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 4 on 4. इफ दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू टू राइट इन्विटेशंस एंड देयर रिप्लाईज, either formal or informal, किसी भी तरीके से तुम्हारी हेल्प की हो तो don't forget to like, subscribe and share, and please drop a comment as well to encourage me. Thank you. Grateful.